नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार जीएल न्यूज चैनल से। आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी पीड़ा से निकले हुए हैं और एक बहुत बड़ी समस्याओं से संबंधित आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने का प्रयास करेंगे जिसको आप सुन करके दंग रह जाएंगे। आज हम उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में लाभ सिंह जी हैं। लाभ सिंह जी, पहले तो आप ये अपना पूरा परिचय दें, उसके बाद में जो मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत होगी। मेरा नाम नाम सिंगारिया है। मैं हरियाणा रोडवेज से रिटायर हूँ और 11 साल से मैं समाज सेवक पांचाल सभा में काम कर रहा हूँ और मेरे को पांचाल समाज का संरक्षक भी बनाया हुआ हाल दिया। लाभ जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो है क्या जो है किस तरीके की पीड़ा और कैसे किस दौर से आप निकल रहे हैं और आपके साथियों का क्या कहना है? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी का भला करे तो उसका ईमानदारी से भला करे। आजकल लोगों ने क्या धंधा बना रखा है, अगर किसी के घर में कोई मौत हो जाती है, सुसाइड कर लेती है, कोई पुत्रवधू कर लेती है या कोई और कर लेता है, तो लोग उसके पास फिर दौड़ते हैं ताकि उससे पैसे मिले और उनको बरगलाएं। ऐसे ही एक मामला मेरे संज्ञान में आया है कई दिन पहले। यहाँ एक व्यक्ति है इधर अपना कुंजपुरे के पास का, उसकी पुत्रवधू ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर उसने क्या काम किया, जो हमारे समाज का है कि उसका नाम है नंदलाल पांचाल। नंदलाल पांचाल, और वो ओबीसी मोर्चे का जिला अध्यक्ष है करनाल का। उसने उसको अर्ज की भी मेरे साथ नजायज हुआ है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, हम जल्दी आपका समझौता करा देंगे। तो उसने, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसने हमारे को बताया कि इसने हमारे से 6.5 लाख रुपए लिए, लेकिन कहता था भी 2 महीने के अंदर आपका समझौता हो जाए। 2 महीने की हो जाएगा दे करके जो है वो समझौता कर लेंगे। लेकिन उसने बताया कि 20 महीने तक भी समझौता नहीं हुआ। लेकिन परमात्मा की दया से हम सच्चे थे, सच्चाई थी हमारे पास, तो हम वहाँ से बरी हो गए। बरी होने के बाद क्या हुआ, लड़की वालों ने दोबारा केस हाईकोर्ट में कर दिया। उसके बाद उस पीड़ित व्यक्ति ने उससे पूछा, भाई मेरे पैसे कहाँ हैं? आपने समझौते के नाम से पैसे दिए थे, मेरे पैसे कहाँ हैं? आपने किसको दिए हैं? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उस पीड़ित व्यक्ति ने हमारे समाज में आए करनाल पांचाल समाज सभा रजिस्टर्ड है, उसको एप्लीकेशन दी, भाई मेरे पैसे का बताया जाए और मेरे साथ जो नजायज। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की। एक दिन उस व्यक्ति ने क्या काम किया, उससे बातचीत करी, उसने कहीं उस पर फेसबुक पे लिख दिया, भाई ये नंदलाल जी है जो सा है, तो किसी घर में मौत हो जाती है तो वहाँ भी पैसे डरते हैं। उसको नंदलाल को पता लगा, तो नंदलाल को जब पता लगा तो उसने उस व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को जान से मारने की धमकी, माँ की बहन की जो उसके मुंह से निकला उसने वो गालियाँ दी, यानी कि धमकियाँ भी दी, जान से मारने की धमकी दी, गालियाँ दी गई। और अगले ही दिन फिर उस पीड़ित व्यक्ति ने रंबा चौकी के अंदर 22 दिसंबर को एक एप्लीकेशन दायर करी, भी मेरे साथ ऐसे ऐसे नजायज हुआ है और मेरे संज्ञान लिया जाए, मेरे जान से मारने की धमकी दे रखी, मैं लुटता फिर रहा हूँ, मेरे साथ कार्रवाई। लेकिन कल हमारे को फिर उस पीड़ित व्यक्ति ने बताया, कहने लगे जी मेरे कोई भी कार्रवाई नहीं पुलिस ने की है। और वो व्यक्ति उसको जब इतनी धमकियां दे रहा है, उससे पहले भी उसने उस एक व्यक्ति को और जान से मारने की धमकियां दी थी, शायद उसके ऊपर केस चल रहा हो। अच्छा, उस नंदलाल के ऊपर। तो उसकी ये आदत खराब है, उस आदत की वजह से ये काम हो रहा है। इससे कोई भी पार्टी है, अगर किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति गलत काम करता है, वो पार्टी बदनाम होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों को भी कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को संज्ञान ले और जो दरखास्त रंबा चौकी में उसने दी हुई है, मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से भी, भाई ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करो जिन्होंने जान से मारने के लिए। लाभ सिंह जी, उसकी कोई शिकायत भी थाने में की गई, तो कुछ हुआ ऐसा लग रहा है? हाँ, बिल्कुल। मैं बगैर रिकॉर्ड के कोई कार्य नहीं करता। मेरे पास वो सबूत है, जो उसने थाने में दरखास्त दी है वो भी सबूत है, और जो उसने उसको गालियां दी हैं, जान से मारने की धमकी दी है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो कल को वो लोग मेरे को भी मार देंगे। जब वो उसको गालियां दे रहे हैं, मेरे मार देंगे। कितना समय हो गया है मामले को लेकर के, जो है ये मामला कब से चल रहा है, कितने दिन हो गए? मेरे पास तो ये मामला 10-15 दिन से आया है। 10-15 दिन से आया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई वो जो पीड़ित व्यक्ति है, उसने जो दरखास्त दी है, उसकी जांच पड़ताल की जाए। अगर प्रशासन ये कहता भी हम पैसे के बारे में कुछ नहीं करते, मान लिया प्रशासन कहता भी पैसे के बारे में कुछ नहीं करते, भाई आप कोर्ट में जाइए, लेकिन जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गालियां देना, और भी तेरे घर के आने लग रहे हम तेरे को मारेंगे, और वो आदमी छुपता फिर रहा हो,
यानी कि पीड़ित व्यक्ति को जान से न्याय मारने मिलना, की भी हाँ, धमकी दी पीड़ित गई व्यक्ति को है, जान से मारने की धमकी दी। डराया धमकाया भी जा रहा है, बिल्कुल। ऊपर से जो है उनके ऊपर केस भी लगाया जा रहा है, केस भी झूठे केस भी लगाए जा रहे हाँ हैं। हाँ, वो हाई कोर्ट में भी केस चला गया। वो कहता अगर तुमने समझौते के नाम से जो पैसे लिए, अगर समझौता होता तो यहाँ भी वो लोग बयान बदलते, लेकिन अब वो हाई कोर्ट में चले गए। अगर हम यहाँ से जीत गए तो हमारे को ये तो बता दो वो पैसे दिए किसको आप लोगों ने। लेकिन हमने समाज में भी इसकी पूरी छानबीन कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो रोजाना देखता है व्हाट्सएप ग्रुप में भी कौन क्या कह रहा है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि न्याय मिलना चाहिए पीड़ित को। तो आपको लग रहा है कि कुछ लेन देन भी हुआ था क्या उनके साथ? लेन देन जो है जो कुछ उसने एप्लीकेशन रंबा चौकी में दी है उसके अंदर उसने लिख रखा है भी मैंने 6.5 लाख रुपए दिए हैं, इतने पैसे दिए भी हैं, हाँ, जो है। दिए हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है। जो मैं बगैर सबूत के कोई कार्रवाई नहीं करता कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मेरे कोई सिर में दर्द थोड़ी है। मेरे को 5 साल समाज का संरक्षक बना हुआ है लड़ियाने का, और जब मेरे पास कोई आता है तो उसकी सुनवाई तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल ना चल रही तो है। मैं सच्चाई मेरे पास प्रूफ है, उसकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग उसको जान से मारने की धमकी दे रखी, गालियां दे रखी बहुत बुरी तरह से, वो भी मेरे पास है। और जो उसने थाने में दरखास्त दी है चौकी में वो भी मेरे पास है। अगर लाभ सिंह जी, मैं एक चीज़ भी थोड़ा सा और भी जानना चाहूँगा कि कुछ लोग जो है जब लेडीज़ है वो झूठे आजकल आरोप भी लगाते हैं दहेज के नाम पर। बहुत सारे जो इस तरीके का मामला चल रहे हैं, जो जिन लोगों ने ये काम नहीं भी किया होते उनके आरोप भी लगा करके जेल तक भिजवा दिए जाते हैं, और एक लेडीज़ जो है वो सीधी बन जाती है, आम आदमी पीड़ित हो जाता है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि देश की जो इस समय जो समस्या है, न्यायालय को जो है वो पूरी तरीके से परख करके उस काम को करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि भी लड़की का पक्ष गलत है या लड़के का पक्ष गलत है। पूरी जानकारी करके तहकीकात करने के बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो पीड़ित व्यक्ति है। तो अब आम आदमी को क्या कहना चाहेंगे? मैं आम आदमी को ये कहना न्याय किस चाहता तरीके हूँ, से मैं मिल ये सकता कहना है? चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने पांचाल समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ और पांचाल समाज के भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, अगर किसी के साथ कोई ऐसा कार्य हो जाए तो वो देख करके जो व्यक्ति सच्चा हो, ईमानदार हो, उसके पास जाएं। और ये जो पैसे का लेन देन है ये मत करें, पैसे का लेन देन मत करें। अगर किसी ने ये काम किया है, अगर आप डर में दे भी देते हो, आप डर में दे भी देते हैं, कई बार डरा देते हैं, कह देते हैं डरा देते हैं तेरे साथ तो ये हो जाएगा, तेरे तो सारा कुंभ हो जाएगा, ताला लग जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे भाई पहले इसकी पुत्र वधू चली गई हो या घर का कोई और व्यक्ति चला गया हो उसमें दुखी, फिर उससे उसके रुपये ले लेना। कोई जमीन जायदाद भी नहीं मेरे ख्याल तो इस बंदे के पास है, कोई अपना सेटरिंग शूटरिंग का काम करता, पता नहीं कहाँ से ले आके दिए होंगे, और फिर मुकर जाते हैं और फिर उसको जान से मारने की कोशिश किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उस आरोपी से भी, जिस पे आरोप लगे हैं मेरे भाई, जिस पे आरोप लगे हैं मेरे भाई, उस बंदे से मिलने जाके समाज को राती मिले। अगर आपने पैसे ले रखे हैं और तो उसके पैसे दे दीजिए, अगर नहीं पैसे ले रखे हैं तो जो आपने ये गालियाँ दी है ना, ये तो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसको जाके उससे माफी मांग लें समाज को। चलते चलते मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि सामाजिक दृष्टि से किस तरीके का न्याय मिलना चाहिए, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं ये अपील करना चाहूँगा भाई, देखिए आजकल ज़माना मॉडर्न है, लोग बच्ची को पहले ही बिठा के कह देते हैं अभी इनका रिश्ता होगा कि नहीं होगा, लेकिन संस्कार होने चाहिए समाज के अंदर, समाज के बच्चों के संस्कार होने चाहिए। बगैर संस्कार के तो फिर ये देश बगैर संस्कार के। धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में लाभ सिंह जी, जिन्होंने जो है एक पीड़ित व्यक्ति की बहुत ही दर्द भरी कहानी बताई है। आगे एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। JL न्यूज, नया जमाना नई सोच।